तो इस वीडियो में जो हम प्रॉब्लम समझने वाले हैं वो सॉर्ट ऑफ जनरलाइज्ड वर्जन है प्रॉब्लम्स के। एंड जो सिक्स वाला प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब वो तुम याद रख सकते हो। याद नहीं रहते तो इजी टू प्रूव है, राइट। एंड सिक्स्थ के ऊपर काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं हम, जिनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम नंबर 7 एंड थोड़ा जनरल वे में प्रॉब्लम नंबर 8 को कैसे समझना है वो समझ सकते हैं। तो पहले हम सिक्स को समझते हैं एंड इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो दो मेथड है अगेन सिक्स को प्रूव करने के लिए। मेथड वन है कि यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो वो हम नहीं कर रहे, हम कैलकुलस से करते हैं। सेकंड मेथड यूज़ डिफरेंशिएशन, राइट। एंड ये थोड़ा आसान है करना, लगने में बड़ा लग रहा है बट थोड़ा हम समझ के करेंगे। एंड मैंने जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान देने वाले जो पॉइंट है उनको रेड इंक में लिख दिया ऑलरेडी। तो उस पर ध्यान देना है कि आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ, सपोज यहाँ हम देखें जैसे आर की वैल्यू यहाँ एम से स्टार्ट हो रही है। क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि आर अगर एम से छोटा होता है अगर, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो हो जाता है, राइट। जैसे आर एम अगर एम माइनस वन हुआ तो पहले जीरो हो जाएगा, वो एम माइनस टू हुआ तो यहाँ कहीं जीरो हो जाएगा, समझे। तो आर की वैल्यू एम से स्टार्ट जब होगी तभी ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसके नॉन जीरो वैल्यूज़ आना स्टार्ट होंगे। तो आर की वैल्यू एम से स्टार्ट है और आर की वैल्यू एन तक जा रही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पे एम टर्म्स है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एम टर्म्स है क्योंकि आर माइनस जीरो से स्टार्ट हो रहा है टिल आर माइनस एम माइनस वन एंड इंटू एन सी आर। एंड इस पूरे का सिग्मा जो है उसका ये फॉर्मूला आता है, राइट। एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें जो फर्स्ट जो टर्म्स है जो प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल के साथ, ये फिर से एम टर्म्स है एंड लास्ट में टू रेज़ टू एन माइनस एम। हम पहले समझते हैं इसको कि कैसे डिराइव करना है इसको। तो आइडिया एकदम इजी है, नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपांशन हम लिखने वाला है एंड देन जस्ट डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो देखते हैं, तो अगर हम वन प्लस एक्स रेज़ टू एन को लिखें तो लाइक एन सी आर एक्स रेज़ टू आर एंड देन सिग्मा, राइट। अब हम इसको सक्सेसिव अगर एम टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा वो समझते हैं पहले। तो पहले मैं एक दो या तीन बार डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ एंड फिर हम आगे इस पर इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा। तो अगर हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया इस चीज़ को तो ऐसा बनेगा एंड यहाँ पे आर इंटू एन सी आर एक्स रेज टू आर माइनस वन, राइट। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एन माइनस वन, वन प्लस एक्स रेज टू एन माइनस टू सिग्मा आर आर माइनस वन एन सी आर एक्स रेज टू आर माइनस टू। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर से अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया एन एन माइनस वन एन माइनस टू वन प्लस एक्स रेज टू एन माइनस थ्री आर आर माइनस वन आर माइनस टू एन सी आर एक्स रेज टू आर माइनस थ्री। फाइन, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जैसे फर्स्ट जो ब्लू इक्वेशन है उसमें देखें तो एन आया प्रोडक्ट में और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे देखें तो आर आ रहा है। तो जैसे अगर हम इसमें एक्स को अगर वन पुट करते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, एक्स अगर वन पुट करेंगे तो सिग्मा आर एन सी आर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर हम यहाँ पे एक्स को वन पुट करें तो ये चीज़ सिग्मा आर इंटू एन सी आर में कन्वर्ट हो जाती है एंड लेफ्ट हैंड साइड एन इंटू टू रेज टू एन माइनस वन में क्रिएट हो जाएगी, एन इंटू टू रेज टू एन माइनस वन। फाइन, फर्स्ट क्लियर है। अगर हम इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नेक्स्ट वाले टर्म में यहाँ पे टू टर्म्स है एन और एन माइनस वन एंड उनके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में क्या है, आर और आर माइनस वन, राइट। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सिग्मा आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर, सपोज इसका एडिशन अगर से पूछा जाता है तो हम अगेन एक्स को वन पुट कर देंगे। जैसे एक्स को वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टू रेज टू माइनस टू। फाइन, ये भी आसान है। सिमिलरली थर्ड है, थर्ड में अगर हमने यहाँ देखें तो यहाँ पे आर आर माइनस वन आर माइनस टू जनरेट हुआ है एंड अगर हम इसमें एक्स की जगह वन पुट कर दें तो हमें इस पूरे टर्म का सिग्मा मिल जाएगा
एंड उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू टू रेज टू एन माइनस थ्री। तो क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है अभी? पहली चीज़ कि जितने टर्म, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे एनसीआर के साथ प्रोडक्ट में 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, राइट। पहली चीज़ तो जहाँ जहाँ आ रहा है वो एन से रिप्लेस हो गया, राइट। एंड हम जैसे एक्स को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो क्या हो जाएगी, टू रेज टू एन माइनस थ्री। तो एन में से जो माइनस हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, तो 3 माइनस हो रहा है कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म, सॉरी अलजेब्रिक टर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू एन माइनस थ्री, उसके बाहर प्रोडक्ट में कितने टर्म्स थे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स थे तो 3 माइनस हो रहा था। यहाँ पे अगर ऊपर वाली लाइन में देखते हैं तो 2 टर्म्स थे तो 2 माइनस हो रहा था। इधर अगर 1 टर्म था तो एन माइनस वन आ रहा था, राइट। तो अगर मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, ये वाली जो इक्वेशन, इसको अगर हम m टाइम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट m टाइम्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएट करें अगर हम m टाइम्स, तो क्या क्रिएट होगा, तो समझ लेते हैं। अगर हमने इसको m टाइम डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में m टर्म्स आएंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री टिल n माइनस m माइनस वन, राइट, इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस m। एंड जो राइट हैंड साइड होगा वो हो जाएगा r माइनस वन, r माइनस टू टिल r माइनस m माइनस वन, एंड देन अगेन यहाँ पे की पावर हो जाएगी r माइनस m। एंड यहाँ पे जो r का जो एडिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो m से स्टार्ट होगा, जो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे सपोज मैंने r को m से कुछ छोटा वैल्यू लिया, जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, सपोज मेरा r अगर 1 होता है तो ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, r अगर 2 होता है तो ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, r 3 होता है तो जी 0 हो जाता है। तो r की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी पड़ेगी, m। तो m से आगे जब भी हम इसका सिग्मा फाइंड करेंगे तभी सारे नॉन जीरो टर्म्स आना स्टार्ट होंगे। अब बस आगे इसको अगर अब सॉल्व करना है, अगर हम इसमें सपोज इस चीज़ को हटाना है, ओके एन सी आर लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे एक एन सी आर और होगा। तो सपोज इस चीज़ को अगर हटाना है हमें, चीज़ को, तो क्या होगा, एक्स की जगह हम 1 पुट कर देंगे। जैसे हम एक्स को 1 पुट करेंगे तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसके सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड जब सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी टू रेज टू एन माइनस एम में, और ये एज इट इज़ कॉपी हो जाए, जो कि ऊपर फॉर्मूला यही है। तो आई होप क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, सपोज सपोज मेरे को ये पूछा जाता है, वो हमसे पूछा जाता है कि आर माइनस वन, आर माइनस टू, एन सी आर, इसका एडिशन क्या होगा, एंड आर ऑफ कोर्स 3 से एन। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूँ, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू टू रेज टू एन माइनस थ्री, खत्म हो गया, राइट। यहाँ पे 3 टर्म्स थे, उन 3 टर्म्स की जगह एन वाले 3 टर्म्स आ गए, एन टू की पावर एन माइनस जितने टर्म यहाँ पे थे, फाइन। अगर हमें सपोज कोई ये पूछता है, आर सिग्मा स्टार्ट किया, सपोज आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री इंटू एन सी आर, सपोज ये पूछा, एंड आर फोर से स्टार्ट कर, फोर से एन, तो क्या आ जाएगा एडिशन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इंटू टू रेज टू एन माइनस फोर। अगेन तो जो भी आर वाले टर्म है उनको एन से रिप्लेस कर दिया, एंड जो एन सी आर है उसकी जगह हमने टू रेज टू एन माइनस फोर, ऐसा ऐसा रटा नहीं किया, इसकी जगह आ गया, बट रिलेट करने के लिए अच्छा है कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व हो रही है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इससे आ सकता है कि सपोज कोई हमसे ये पूछता, माइनस वन रेज टू आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, एन सी आर, एंड देन आर थ्री टू एन, तो इसका आंसर ऑब्वियसली जीरो हो जाता, राइट। ये कैसे आता कि सपोज ये वाली इक्वेशन है, उसको कैसे शो करें, सपोज मैं इसको शो कर, ध्यान से देख, ये वाली जो इक्वेशन है,
इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x को -1 पुट करते हैं, जैसे x को -1 पुट करेंगे ये वाली जो चीज़ है वो 0 हो जाएगी। जैसे 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म एंड यहाँ पे -1 r-3 क्रिएट हो जाएगा जो कि -1 r जैसा ही ऑलमोस्ट, एक माइनस में एडजस्ट कर सकते हैं। सो सिग्मा r-1 r-2 NCR की जो एडिशन होगी वो 0 हो जाएगी। इंटू माइनस से बोलता हूँ, सिग्मा r-1 r-2 NCR इंटू -1/r, इसका जो वैल्यू है 0 हो जाएगा। तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमसे ये भी पूछा जाता है -1/r एंड जो हमने फॉर्मूला प्लस के लिए पढ़ा था r-1 r-2 टिल r-1 इंटू NCR, तो वो ये पूछा जाता है तो ये भी 0 आंसर। r ऑफ कोर्स m से स्टार्ट। तो ये क्लियर होगा कि अगर ऐसे सक्सेसिव टर्म आते हैं प्रोडक्ट में, राइट, पर्पज़ क्या है सीखने का कि इस टाइप के अगर सक्सेसिव टर्म्स अगर आते हैं, इस टाइप के सक्सेसिव टर्म्स अगर आते हैं NCR के साथ, तो उनका प्रोडक्ट, उनका सिग्मा जो है बहुत फास्ट तरीके से निकाला जा सकता है, राइट। ये हमें समझ में आ गया। एंड लास्ट वीडियो हमने ये समझा था, ये इससे क्लियर हो गया सक्सेसिव टर्म से, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, गुड फॉर सक्सेसिव टर्म, लाइक तो रैंडम टर्म्स नहीं है, इसी ऑर्डर में होनी चाहिए, r-1 r-2 r-3 टिल जहाँ तक, जितनी बार भी 5 6 जहाँ तक जाना है, पर सारे सक्सेसिव होने चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसलिए अच्छा है कि सक्सेसिव टर्म होता है, राइट। एंड लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो इस टाइप से था कि अगर मोनोमियल आ जाए, लाइक r⁴ NCR अगर आ जाए या r³ NCR अगर आ जाए, तो इन सब के लिए क्या करना है। तो इन सब के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें हमें यूज़ 1 प्लस e⁻x 1 प्लस e⁻x रेज टू n, एंड इसको किस तरह यूज़ करना है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इतना सब हम क्यों कर रहे हैं समझते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, राइट। तो प्रॉब्लम है कि r³ इंटू एन r³ -5r² प्लस मोमेंट r³ -5r² प्लस 3r-1 इंटू NCR, एंड इसका सिग्मा फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो यहाँ पे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, ये ध्यान से देखना, ये जो टर्म यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये मोनोमियल है, राइट। इस तरह के अगर सिंगल सिंगल टर्म्स होते तो हम 1 प्लस e⁻x यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं, राइट। एंड अगर सक्सेसिव टर्म्स होते हैं तो जो भी थोड़ी देर पहले सीखा वो यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना सक्सेसिव टर्म है ना मोनोमियल है, ऐसा मिक्स फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को फिर से लिखते हैं, समझते हैं करना क्या है। सो ये अपना प्रॉब्लम है। तो अगेन, तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। सपोज मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया, r³ NCR अलग निकाल लो एंड 5r² NCR अलग निकाल लो, 3r NCR अलग निकाल लो, NCR अलग निकाल लो, सब लिख दो। बट अगेन सबको इंडिविजुअली करना, राइट। अगर हम सबको इसको इंडिविजुअली कर रहे हैं, सबको अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो फिर ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन ऑफ कोर्स लॉन्ग है बट ये और लॉन्ग हो जाएगा, तो हमें उसमें नहीं फंसना है। तो अपने पास क्या बेस्ट चीज़ हो सकती है इस वक्त, राइट। तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया, मोनोमियल होते एक्सपोनेंशियल वाला यूज़ करके फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट अभी मोनोमियल नहीं है और सक्सेसिव भी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं वो एक अच्छी चीज़ है, समझते। तो पहले हम जो ये पॉलिनोमियल वाला पार्ट है r³ -5r² प्लस 3r-1, ये वाला जो पार्ट है ये क्यूबिक है। तो कोई भी क्यूबिक को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइक कोई भी क्यूबिक अगर जनरल फॉर्म में हम समझते हैं, कोई भी क्यूबिक अगर जनरल फॉर्म में होती है तो इस टाइप की होती है, a0 r³ प्लस a1r², राइट। ये तो ऑफकोर्स ईजी चीज़ है। तो इसमें 4 कांस्टेंट है, 4 अननोन्स हैं जो कि एक क्यूबिक को डिफाइन करते हैं। अगर हमने आर के टर्म में क्यूबिक लिख दिया था, तो यहाँ पे भी क्यूबिक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस क्यूबिक को एक
अलग पॉलिनोमियल्स के एडिशन के फॉर्म में लिख दूँ, राइट। तो मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगर इस तरह लिख देता हूँ r-1 r-2, राइट। एक मैं ये टर्म लेके आया और फिर मैं अगला टर्म लेके आता हूँ r-1 एंड उसका अगला टर्म लेके आता हूँ c/r+d। अब तुम सोच रहे हो कि पूरी इक्वेशन चेंज कर दी है, बट नहीं, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये वही क्यूबिक है। एंड यहाँ पे जो ए बी सी डी है वो अननोन्स है, राइट। तो अभी भी जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड में उसकी डिग्री 3 है, ये भी डिग्री 3 टर्म है, ये डिग्री 2 टर्म है, ऑफ कोर्स ये डिग्री 1 टर्म है, जो भी है, तो सारे टर्म इंडिपेंडेंट है। एंड ए बी सी डी अभी ए बी सी डी का हमें ऐसी वैल्यूज़ पिक करनी है जिससे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। तो ये तो हमने काफ़ी बार किया भी है मैथ में। अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना होता है तो मैं ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करने वाली चीज़ें सीख रखी है ऑलरेडी, या फिर कभी सीक्वेंस सीरीज के अंदर टेलीस्कोपिक मेथड्स हैं तो वहाँ पे भी हमने कर रखा है। तो ए बी सी डी फाइंड करना इतना टफ नहीं है, राइट। आर के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके ए बी सी डी फाइंड किया जा सकता है। तो ए बी सी डी फाइंड करना प्राइम टारगेट नहीं है, बट अगर मैं पॉलिनोमियल के इस फॉर्म में लिख देता हूँ तो अब ये समझते हैं कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, तो ज़्यादा बेटर है। ए बी सी डी फाइंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ और फिर चल नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि r³ -5r² +3r-1 जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया a/r/-1 r-2 इंटू एन सी आर, एंड देन अगर b r-1 इंटू एन सी आर, एंड देन अगर c r इंटू एन सी आर, देन d एन सी आर। एंड अगर मैं अभी सिग्मा लगाता हूँ, ओके, यहाँ पे भी एक एन सी आर है। तो अब अगर हम सिग्मा लगाते हैं इसमें और r की वैल्यू 0 से n लिखते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स 0 से यहाँ पे मीनिंग नहीं है पहले टर्म में, ये 3 से स्टार्ट होगा r3 to n, एंड ये वाला स्टार्ट होगा r2 to n, ये वाला स्टार्ट होगा r1 to n, एंड ये वाला स्टार्ट होगा r0 to n, राइट। तो अगर हमने देखा जाए तो हमने जो भी पहले सीखा वीडियो के स्टार्ट में, जो हमने ये वाली चीज़ सीखी थी, ये जो फॉर्मूला सीखा है एकदम येलो में जो हाईलाइट किया हुआ है, तो उसी फॉर्म में मेरे टर्म्स कन्वर्ट हो गए, राइट। वही सक्सेसिव टर्म्स हैं यहाँ पे भी। तो जस्ट अभी जो अननोन्स है वो सिर्फ ए बी सी डी है, बाकी सब आ चुका है। तो अगर मैं ए बी सी डी को थोड़ी देर साइड में रखता हूँ, ए होगा कुछ, देखते हैं क्या है, बट मेरे को आगे वाला सम पता है, n-1 -2 इंटू 2n-3, डन। अगला टर्म पता है b इंटू n इंटू n-1 इंटू 2n-2, and then c into n into 2 raised to n minus 1, and then d into 2 raised to n, राइट। तो ओनली अननोन्स जो है वो सिर्फ ए बी सी डी है। क्वेश्चन तो एक लाइन में सॉल्व हो जा रहा है अभी, राइट। सो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जो हमने यहाँ पे लिख रखी है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है, कोई भी अगर डिग्री 3 पॉलिनोमियल है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए 4 कांस्टेंट चाहिए, राइट। तो अगर कोई डिग्री 3 पॉलिनोमियल है तो मैं उसको 4 पॉलिनोमियल के कॉम्बिनेशन से दिखा सकता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स लिए हैं उनमें एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिया, एक डिग्री 2 का, एक डिग्री 1 का और एक डिग्री 0, राइट। और अब अगर मैं ABCD फाइंड करना चाहूँ तो बहुत फास्ट तरीके से फाइंड कर सकता हूँ, राइट। राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो अभी भी एक एटमोस्ट डिग्री 3 इक्वेशन है, तो ऑफकोर्स a 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इतना सब समझ में आ गया। और ABCD फाइंड करने के लिए क्या करना है तो समझ लेते हैं। तो जस्ट पुट करते हैं, लाइक अगर मैंने r को 0 पुट किया, सपोज r को अगर मैं 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड -1 हुआ, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0 एंड d -1। अगर सपोज हमने r को 1 पुट किया, सो इट्स लाइक 1 -5 + 3 -1 0 + 0 + c + d, d हमें पता है, ऑफ कोर्स c भी आ जाएगा। अगर हमने सपोज r को 2 पुट किया, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 8 - 20 + 6 -1 एंड फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 2b एंड देन 2c + d। अभी c एंड d पता है तो b भी आ जाएगा। एंड दोनों साइड अगर हम कोफिशिएंट ऑफ r³ अगर कंपेयर करते हैं तो 1 = a। तो ABCD सारे आ गए। तो ये भी फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि हमने जो फैक्टर्स लिए वो कंजुगेटिव लिए हैं,
तो आर की बहुत इजी वैल्यूज़ पुट करके ए बी सी डी फाइंड किया जा सकता है। तो अगेन ए बी सी डी फाइंड करना ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रिक ये है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो मैंने इसको इस तरह एक्सप्रेस किया, और वो ऐसा ही क्यों किया है, ऐसे ही कंजुगेटिव टर्म्स क्यों पिक किए हैं, उसका रीज़न जो हमने 6th वाला फॉर्मूला पुट किया, प्रूफ किया, वहाँ से क्लियर। सो सॉल्विंग पार्ट ये बहुत क्विक है ए बी सी डी फाइंड करना से, राइट। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने लिया। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि चलो छोटा एग्जांपल करके बता दो, सपोज आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 4 इंटू एन सी आर, सपोज ये है, एंड आर 0 to n अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, सिंस ये डिग्री 2 इक्वेशन है, राइट। तो मैं कंजुगेटिव टर्म पिक करूँगा, आर माइनस 1 बी इंटू आर, एंड फील आ रही है कि बी ऑफ आर है, एक सेकेंड, बी इंटू आर एंड देन सी कॉन्स्टेंट टर्म, एंड सब में एन सी आर लगा दो, सब में एन सी आर लगा दिया, ये भी एन सी आर आ गया, ये भी एन सी आर आ गया। अभी सब में सिग्मा लगा दो, सिग्मा लगाया, सिग्मा सिग्मा, आर यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, आर यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, आर यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, एडिशन लिख दिया, ए एन एन माइनस 1 टू रेस टू एन माइनस 2, बी एन टू रेस टू एन माइनस 1, सी टू रेस टू एन। ये सब डायरेक्ट कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, 6th वाला फॉर्मूला यूज़ करके। एंड अभी मुझे सिर्फ ए बी सी फाइंड करना है, राइट। ए बी सी फाइंड करने के लिए यही इक्वेशन है, बस इसमें फटाफट पुट कर देते हैं। इसके साथ ए मल्टीप्लाइड है, इसके साथ बी मल्टीप्लाइड, इसका सी मल्टीप्लाइड है। आर अगर 0 पुट किया, ओके, सी इज़ 4। आर अगर 1 पुट किया तो 1 लेफ्ट हैंड साइड 2, 0 प्लस बी प्लस सी, ऑफ कोर्स बी भी आ गया, बी कितना है -2, फाइन, एंड एक लीडिंग कोफिशिएंट्स आ जाएगा, तो ए 1 है, ए बी सी डी पुट करेंगे, सॉल्व हो गया, राइट। तो कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट। डिग्री 2 अगर पॉलिनोमियल है तो मुझे ए बी सी 3 कांस्टेंट चाहिए, अगर डिग्री 4 पॉलिनोमियल है तो मुझे 5 कांस्टेंट चाहिए, अगर डिग्री m पॉलिनोमियल है तो मुझे m+1 कोफिशिएंट चाहिए, बट सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये जो 8th प्रॉब्लम है, राइट, बस इसमें हमें सिर्फ किसी पे ध्यान देना है कि इसका डिग्री कितना है, पी आर का डिग्री कितना है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल को पार्ट से ब्रेक कर देंगे, एंड उसके बाद तो फिर एक लाइन में हो जाएगा सब। सो आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा एडवांस लेवल है, थोड़ा चाहिए मीन्स लेवल नहीं है, या फिर स्कूल लेवल भी नहीं है, बट अगर तुम्हें बाइनोमियल अच्छे से आता है, एक हद तक आता है, उसके बाद अगर तुम्हें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करना है तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है। तो आई होप ये क्लियर होगा अभी।